अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिटफाट हैं, बम्बाट हैं। तो अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हुआ है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है यार मौसम। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। थोड़ा सा यार आपको चेक करवा देता हूँ इर्द गिर्द का व्यू। तो चलते हैं हम अपने फार्म में और अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। और तो दोस्तों सबसे पहले तो आपके चूज़ों की अपडेट दे दूं। चूज़े बिल्कुल ठीक हैं, हेल्दी हैं, कोई भी मोर्टेलिटी नहीं आई अभी तक और कोई भी चूज़ा मतलब कि नहीं मरा, एक्सपायर नहीं हुआ। सारे चूज़े जो हैं वो बिल्कुल फिट हैं। तो अब चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो आज हमने ना दोस्तों इनके लिए जो है ना एक बड़ी खूबसूरत सी बड़ी प्यारी डाइट बनाई है, जिसके जो ये शौक़ से भी खाते हैं और उसके साथ ही साथ जो है ना ये क्या नाम है, इनकी हेल्थ के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और ये डाइट आपने सिर्फ़ और सिर्फ गर्मियों में देनी है, आपने सर्दी में नहीं देनी ये डाइट, क्योंकि सर्दियों में ये इस डाइट से बीमार हो जाते हैं, इसलिए आपने ख्याल करना है इस बात का। तो चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि आज हम इनको क्या देने वाले हैं और पूरा समझाता हूँ आपको कि जो है ना आपने कैसे डाइट यूज़ करवानी है। अभी फ़िलहाल मैंने इनको पानी भी नहीं रखा। पानी इसलिए नहीं रखा क्योंकि मौसम अभी ठंडा है। दोस्तों पूरा पतीला मैं उठा लाया हूँ, रोटियां भिगो के रखी हुई थी। इनकी पसंदीदा ग़िज़ा, पसंदीदा खुराक है, बहुत ही शौक़ से ये खाते हैं और इनको खाना बहुत ही अच्छा लगता है ये। तो अब मैं आपको बताता हूँ तरीका कि इनको जो है ना आपने ये डाइट देनी कैसे है। तो आपने जो है ना ये रोटियों को सबसे पहले तो आपने जो है ना इसका पानी वो थोड़ा सा जो है ना कर लेना है साइड पे। मैंने पानी निकाल दिया साइड पे। और अब जो है हमने क्या करना है, रोटी को इसमें से करना है अलग और साफ़ सुथरी ट्रे के ऊपर आपने इसको अलग करते जाना है। सारा आपको डिटेल से समझाऊंगा, तो आपने जो है ना ये गौर से देखना है फिर इनको खिलानी कैसे है। यार तुम नीचे आ जाओ थोड़ा सा, चलो लो जी, रोटी तकरीबन अलग हो चुकी है हमारी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने कैल्सीविट डी पाउडर ले लिया है, इसको कैल्शियम पाउडर भी बोला जाता है। तो ये हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 खाने वाला जो चम्मच होता है ना, वो हमने 1 से 1.5 खाने वाला चम्मच इसमें ऐड कर लें। और अब इसको जो है हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। ये डाइट तो है ना दोस्तों, ये जो है ना कमाल की डाइट है चूज़ों के लिए, बेहतरीन। लेकिन ये गर्मियों में हाँ ये बता दिया कि गर्मियों में देनी है। आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये सर्दियों में देने बैठ गए ना तो फिर काम ख़राब हो जाएगा, बिज़नेस चौपट हो जाएगा। बाकी मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया कि 10 चूज़ों से कैसे कारोबार कर सकते हैं, उसके अलावा पालने का क्या तरीक़ाकार होता है, ठीक है। बिज़नेस के हवाले से मैंने बहुत आइडिया दिया है, अंडे के लिए कौन सा चूज़ा डालना है और गोश्त के लिए कौन सा चूज़ा डालना है, ठीक है। आप कारोबार कितने से स्टार्ट कर सकते हैं, सारी वीडियोज़ मैंने डिटेल से डाली हुई हैं, आप वो सुन सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम अंदर और चूज़ों को देते हैं डाइट। और इनको थोड़ा सा मैंने कर दिया बिज़ी, लेकिन इनको मैंने ज़मीन पे नहीं डालनी है रोटी। और चूज़े दोस्तों लगातार माशाल्लाह से बेहतरीन ग्रोथ करते जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो रही है चूज़ों की। और आप जो है एक दिन से लेके तो आप ये तकरीबन 32-33 दिन के हो गए हैं, यहाँ तक की अपडेट आप मेरे चैनल के ऊपर जो है ना देख सकते हैं, पड़ी हुई अपडेट। तो दोस्तों देख सकते हैं आप माशाल्लाह, कुछ चूज़े रोटी खाने में मसरूफ़ हैं, कुछ चूज़े जो है पानी पीने में मसरूफ़ हैं। ये वाला पानी वही वाला पानी है जो रोटियां जिसमें भिगोई हुई थी ना, वो पानी जो बच गया था। रोटी की सारी ताकत, सारे रोटी के विटामिन्स इस पानी के अंदर मौजूद हैं।
तो दोस्तों ये पानी बहुत ही ताकत वाला है। जो बकरे होते हैं ना, बकरे जब उनको कुर्बानी के लिए तैयार किया जाता है, उनको खुराक दी जाती है, तो उनको ये वाला पानी बहुत ज़्यादा दिया जाता है। और दूसरा, जब ख़वातीन घर में आटा गूँथती हैं ना, आटा गूँथने के बाद जो पानी बचता है, ठीक है, वो वाला पानी भी उन्हें पिलाया जाता है। इससे जानवर बहुत फरबा होता है। फरबा मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत ज़्यादा मोटा होता है, बहुत जान आती है उसमें। ये पानी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। आप जिस पानी के अंदर आपने रोटियाँ भिगोई हैं, वही वाला पानी आप इन्हें वैसे भी दे सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बहुत सी वीडियोस में बताया कि भाई आप कारोबार करें, अगर कोई आप पे तनकीद करता है तो आप जो है उसकी बातों को इग्नोर करें और अपना कारोबार करें सुकून से। क्योंकि दोस्तों तनकीद करने वाले जो होते हैं ना, वो सिर्फ तनकीद करते हैं, वो खुद काम नहीं करते, ना उन्होंने करना है, उन्होंने किसी को करने भी नहीं देना, ठीक है ना, उन्होंने आपको भी नहीं करने देना। आप अपना, अगर आपका इरादा है तो आप अपना काम करें, 10 चूज़ों से स्टार्ट करें, बड़ा बेहतरीन 10 चूज़ों से काम स्टार्ट हो जाता है यार। 500 से 600 रुपये में 10 चूज़े आ जाते हैं। आप अगर 500 से 600 रुपये भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए आप जो है काम करना चाहते हैं तो आप काम करें, तो बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा आपके लिए, और आहिस्ता आहिस्ता आपका काम बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों अब जो है ना, हमने क्या करना है, एक सिस्टर का कमेंट आया था, उन्होंने मुझे कमेंट में बोला कि भाई आप जो है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिसमें मैंने बताया कि यार आप 10 चूज़ों से अपना कारोबार स्टार्ट करें। तो उन्होंने कहा कि मैं करना चाहती हूँ, लेकिन जो है ना मुझे 10 चूज़े कोई देता नहीं है। तो ऐसे वैसे होता नहीं है। आप अगर शॉप वाले से 10 चूज़े मांगेंगे तो आपको इजीली मिल जाएंगे, लेकिन अगर सिस्टर को नहीं मिल रहे तो उनको मैं ये मशवरा दूंगा कि आप जो है ना 2-3 ख़वातीन मिल जाएं। असल में वो ख़वातीन कोई लड़की हैं या खातून हैं वो, तो आप 1-2 साथ अपने लड़कियों को मिला लें या ख़वातीन को मिला लें, उनके साथ मिलके आप हैचरी से फिर आपको इजीली मिल जाएगा। वो 100 चूज़े की पैकिंग लेके आप वो 100 चूज़ा 3 हिस्सों में, या जितनी भी आप ख़वातीन हैं 4 हिस्सों में आप डिवाइड कर लें और आप अपना कारोबार शुरू कर दें। तो आप ख़वातीन तो बहुत इजीली पाल सकती हैं। उसकी वजह क्या है, 10 चूज़े, क्योंकि 10 चूज़े जो हैं वो किचन वेस्ट मटेरियल के ऊपर पाल जाएंगे। जैसे अब मैंने रोटी दी है, ये मेरे घर की बची हुई रोटी है। अब ये 100 चूज़ा है, 100 चूज़े ने रोटी खाई और फिर भी रोटी बच गई है, क्योंकि ये 10-12 रोटियाँ मैंने भिगोई हुई थी, और 2-4 रोटियां तो डेली घर में वैसे ही बच जाती हैं, जो हम अपने इस्तेमाल के लिए खाने के लिए पकाते हैं, उसमें से 2-3 रोटियां बच जाती हैं। वही 2-3 रोटियां आप छोटी छोटी चूरी करके भी दे सकते हैं इन्हें। ये जैसे मैंने सुबह के टाइम इन्हें चूरी करके दी थी, ये देखें ज़मीन पे पड़ी हुई, जो बड़े पीस से इन्होंने नहीं खाए, ऐसे भी दे सकते हैं आप। और इसके अलावा आप इनको जो है ना भिगो के भी रोटी दे सकते हैं, लेकिन भिगोने वाला काम सिर्फ गर्मियों में करना है, ठीक है दोस्तों। ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक ऐसा पानी बताऊँगा इनके लिए, जो ये तो सारी खुराक थी, वो एक ऐसा पानी है जिससे ये आपके चूज़े जो है बहुत हेल्दी, खूबसूरत और प्यारे हो जाएंगे। चूज़ों की सेहत चेक करें, ये देखें पीछे हटो ज़रा, ये चूज़ा चेक करें, माशाल्लाह देखें किस तरह जो है ना, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ना खा खा फिटिया हुआ वा, ये वो वाला साहब है। देखें कितना प्यारा चूज़ा है, गोल्डन और ब्लैक कलर का। इसकी शाइन सिर्फ इसलिए कि ये डाइट बहुत अच्छी खा रहा है, ठीक है। आपको 2-4 और चेक करवाता हूँ, वैसे वीडियो का टाइम पूरा हो गया है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह।